दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी रिक्रूटमेंट होनी है। और हम जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा और पूरा प्रोसेस। गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर में जो अच्छे जॉब्स होते हैं, उनकी जानकारी हम ऑथेंटिक तरीके से आपके पास लेकर आते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको लगातार जानकारी मिलता रहेगा। चलिए सीधे सीधे बात करते हैं। ये जो वैकेंसी आई है, ये हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा की तरफ से आई है। और आप देख सकते हैं कि 20/5/2024 से इसका फॉर्म भरा जाना शुरू हुआ है और 18 जून 2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। कुल 147 पोस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और इसका जो पे स्केल है वो है 35,400 से 1,12,400, और इसका लेवल है 9। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी। और चूंकि ये हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा की है, तो पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी पोजीशन की। तो देखिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 70 पोस्ट हैं, एसईबीसी कैटेगरी में 5 पोस्ट हैं, और एसटी कैटेगरी में 57 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी में 15 पोस्ट हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों की पोस्ट है। ये डब्ल्यू फॉर विमेन लिखा हुआ है, तो दोनों के लिए अलग से पोस्ट बाइफरकेट कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडीज यानी कि दिव्यांगजनों के लिए 6 पोस्ट, और फिर एक्स सर्विसमैन के लिए 4 पोस्ट है। स्पोर्ट पर्सन्स के लिए भी 1 पोस्ट है। तो कुल 147 पोस्ट है, जिसमें 49 पोस्ट विमेन के लिए रिजर्व है। अब बात करते हैं एज की। तो देखिए, आपका उम्र 21 साल से ज्यादा और 32 साल से कम होनी चाहिए। और आपके एज की काउंटिंग 14/5/2024 इस डेट को की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जन्म 13/5/2003 से लेकर 15/5/1992, यानी 1992 के बाद और 2003 से पहले जो ये डेट दिया हुआ है, इस बीच में कहीं ना कहीं आपका जन्म हुआ होना चाहिए। 5 साल रिलैक्सेशन भी है SC ST OBC और वुमेन कैंडिडेट के लिए। 10 साल की छूट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। और आप यहाँ नीचे देखें कि टोटल जो है इस तरह से ये कहते हैं कि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज बिलोंगिंग टू SC ST और SEBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे, जो दिव्यांग भी हैं और SC ST OBC SEBC कैटेगरी से आते हैं, तो उनके लिए टोटल एज रिलैक्सेशन 15 साल का हो सकता है। यानी कि 10 साल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में और 5 साल SC ST SEBC के कैटेगरी में। अब बात करते हैं कि एज के बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, आपके लिए 4 सीट रिजर्व है। तो जिस तरह से सरकारी रूल के हिसाब से छूट मिलती है, वही आपको मिलेगी। एक खास बात इन्होंने ये कहा है कि डेट ऑफ बर्थ एंटर्ड इन द हाई स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न बोर्ड और काउंसिल विल बी एक्सेप्टेड। तो ये ध्यान रखें कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे है या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के ऊपर है, वही माना जाएगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, आर्ट साइंस कॉमर्स। और एक खास बात ये कही गई है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। हालांकि ये कंपलसरी एजुकेशन नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है कि ही मस्ट हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो देखिए, 500 रुपये फीस रखी गई है, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू पे किया जा सकता है।
और एक खास बात ये है कि ये जो फीस है, ये एससी, एसटी और दिव्यांग जनों के लिए नहीं है। उनको पूरी तरह से इस फीस से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब बात करें सिलेबस और एग्जामिनेशन की, तो देखिए प्रिलिमिनरी टेस्ट जो आपका होगा वो 2 घंटे का होगा और 150 मार्क्स का होगा। इसके बाद ये भी कहते हैं कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी ऑफ हाफ अ मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक आंसर सही होने पर पूरे नंबर, लेकिन अगर गलत हो गया तो 0.5 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से इसे अटेम्प्ट करें। उसके बाद जो लोग वहां पास होंगे उनको मेन रिटन एग्जामिनेशन में भेजा जाएगा, जो 300 मार्क्स का होगा और 5 घंटे का होगा। इसमें इंग्लिश, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी और इनका जो टोटल मार्क होगा वो आप देख सकते हैं कि ये चूंकि 100 मार्क्स का था तो इंग्लिश 100, मैथ्स 100 और फिर जनरल अवेयरनेस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग भी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और इंग्लिश और मैथ्स के लिए 2-2 घंटे आपको मिलेंगे एग्जाम देने के लिए। मेन रिटन एग्जामिनेशन पास हो जाने के बाद उसके बाद फिर आपको अगले टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और ये टेस्ट होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट, जो कि 1 घंटे का होगा और ये कुल 100 मार्क्स का होगा। ये देखिए, इसमें थियरी 50 मार्क्स का होगा, आधे घंटे का समय आपको मिलेगा, और स्किल टेस्ट 50 मार्क्स का होगा जिसमें कि आपको आधे घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद लास्ट जो स्टेज है वो है वाइवा वोस का, और आपका इंटरव्यू 40 मार्क्स का होगा। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि the names of candidates shall not be included in the merit list unless such candidates secure a minimum of 40% marks in the viva voce test. सो आपको वाइवा वोस में कम से कम 40% मार्क्स जरूर ही स्कोर करने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। इसके बाद कुछ अदर कंडीशंस भी हैं, लेकिन एक चीज तो यहाँ पर मैं तय हो गया कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाना है और ये लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको भरना है और इसके साथ अटैच करना है, अपलोड करना है। ये जो पीडीएफ है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल देंगे। आप वहां से इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, उसको क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए, तो आपको ये सारा पीडीएफ पढ़ने को मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। अब मैं इसका एक जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा का वेबसाइट है और जब इस वेबसाइट को आप खोलते हैं तो आप स्क्रॉल करते जाइए और सबसे नीचे चले जाइए जहां आपको एक रिक्रूटमेंट कॉर्नर मिलेगा। इस रिक्रूटमेंट कॉर्नर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2024 एडवर्टीजमेंट नंबर 2 ऑफ 2024 देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही ये वाला जो डॉक्यूमेंट है पीडीएफ फॉर्म में जो इसका एडवर्टीजमेंट है वो आपके सामने आ जाएगा, जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आज के इस इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में। तो अगर आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को जरूर भरिए। ऑल द बेस्ट।